हाँ आगे में एक पॉइंट आ गया हाँ कि समाज ने दिल्ली को पाकिस्तान बनाया। हाँ हाँ मैंने कौन अपना बनाते हैं? हाँ, स्थापना करने वाला कौन है? किसके द्वारा स्थापना गाई हुई है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हाँ अब ब्रह्मा क्या बनता है? ब्रह्मा तो विष्णु बनता है। तो विष्णु के लिए जो राजधानी स्थापन होगी तब ही तो स्थापना करेगा, है? विष्णु के लिए पालना चाहिए, पालना करने के लिए राजधानी चाहिए। कैसे ही पालना करेगा, है? पालना करने के लिए राजधानी चाहिए। और शास्त्रों में लिखा हुआ है धर्मराज ने क्या स्थापन किया? परिस्थान स्थापन किया। परिस्थान नाम क्यों दिया है? हाँ, ज्ञान और योग से जो भरे पूरे हैं, ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं और योग के पंखों से उड़ते हैं, ऐसा परिस्थान स्थापन किया। बाकी ऐसे नहीं है कि स्वर्ग के पहले जन्म में वहां परिस्थान होगा। दिल्ली के लिए गाया हुआ है क्या? दिल्ली कब्रिस्तान और दिल्ली परिस्थान। जो धर्म की धारणा करने वाला है वो ही धर्मराज है, और जो धर्म का राजा है वो ही परिस्थान स्थापन करने वाला है। इसलिए दिल्ली के बिरला मंदिर में लिखा हुआ है कि धर्मराज ने परिस्थान स्थापन किया। बाबा 2018 में संगम युगी कृष्ण की प्रत्यक्षता सारे संसार के सामने होती है। उसी समय से वैकुंठ या स्वर्णम संगम युग शुरू होती है। जो स्वर्णिम संगम युग है वो थोड़ी आत्माओं को अनुभव में हुआ आएगा 2018 में, या सभी को आएगा? वो तो दुनिया छोटी होगी या बहुत बड़ी दुनिया होगी? अभी ब्राह्मणों की दुनिया बड़ी कहें या छोटी कहें? छोटी है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में हर धर्म के बीज रूप आत्माएं हैं। एडवांस में भी हर धर्म के बीज हैं। तो जो असल सूर्यवंशी बीज होंगे वो पहले पहले स्वर्णिम संगम युग का अनुभव करेंगे, या सब धर्म के बीज एक साथ अनुभव करेंगे? और धर्मों के जो बीज हैं उनका जब तक कड़ा छिलका उतरेगा नहीं तब तक वो स्वर्ग के स्वर्णिम सुखों का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसे नहीं है कि 2018 में सारी दुनिया सुख का अनुभव, सुखी दुनिया का अनुभव करने लगेगी और विश्वास कर लेगी। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में जो पक्के ब्राह्मण होंगे वो अनुभव करेंगे। और दुनिया की तो फिर संख्या बढ़ेगी या घटेगी? स्वर्णिम संसार की संख्या, जो नई दुनिया होगी उसकी संख्या बढ़ेगी ही, घटेगी तो है, घटने का सवाल ही नहीं। इसकी कंटिन्यूएशन है बाबा। हाँ जी। उसी समय से शिव बाबा का भी प्रत्यक्ष और नारायण संगम युगी नारायण का भी प्रत्यक्ष होती है क्या सारी संसार के सामने? जिसको शिव बाबा कहा जाता है वो बाबा साकार और निराकार के मेल को कहा जाता है। जिसको बाबा कहा जाता है वो साकार स्वरूप के चित्र बनते हैं, चित्र साकार के बनते हैं
या आकारी निराकारी के बनते हैं? साकार के बनते हैं। सब धर्मों में उस स्वरूप की मान्यता है, उस साकार की। नाम क्या है? एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ। वो ही शिव बाबा है। उसके लिए बोला है, आदम के लिए बोला है, दूसरे धर्म वाले भी मानते हैं वो खुदा नहीं है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। क्या? वो आदम खुद सब कुछ करने वाला नहीं है। अगर खुद ही सब कुछ करने वाला होता तो 63 जन्मों में भी कर लिया होता। कर लिया? कुछ नहीं किया। लेकिन जब उसमें खुदा आकर के प्रवेश करता है तो वो खुद ही सब कुछ करता है और बताता भी है बच्चों को। कुछ बच्चे होते हैं बहुत सेवा करते हैं तो अहंकार आ जाता है, हमने बहुत सेवा की, ये सेवा हमने की। लेकिन वो खुदा बताता है कि तमो प्रधान आत्माएं सेवा नहीं कर सकती। तमो प्रधान आत्माओं को तो अपनी तमो प्रधानता की ही रग लगी रहती है। वो क्या सेवा करेंगी? वो सेवा करेंगी कि डिस सर्विस करेंगी? डिस सर्विस ही करती है। हाँ, हिम्मत कर सकते हैं, सेवा करने की हिम्मत कर सकते हैं। तो जितनी हिम्मत करते हैं उन हिम्मत वाले बच्चों को बाप मदद दे देते हैं। तो बाप दादा प्रवेश करके सेवा कराते हैं, बाकी तमो प्रधान आत्मा सेवा नहीं करती। तो उन आत्माओं के बीच में बड़ा पार्ट बजाने वाली आत्मा आदम की है, जो आदमियों का बाप है, मनुष्य शक्ति का पिता है। उसके लिए बोला है मुरली में, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। इसलिए 2018 में वो बाबा इस साकार शक्ति पर प्रसिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले ब्राह्मणों की दुनिया में प्रसिद्ध होगा या बाहर की दुनिया में? और ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो एडवांस नॉलेज का ग्रुप है उसमें प्रत्यक्ष होगा या बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होगा? एडवांस वालों की दुनिया में पहले प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष होना माने जो संशय निश्चय का चक्र चल रहा है वो खलास हो जाना। जैसे बच्चा पैदा होता है लौकिक में, तो जब तक पैदा नहीं होता है तब तक गुंतारे भिराते रहते हैं कि बच्चा होगा या बच्ची होगी, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब पैदा हो जाता है तो पक्का हो जाता है कि हाँ पैदा हुआ। तो ऐसे ही तो सारे संसार में प्रत्यक्षता होना शुरू हो जाएगी। पहले बीज रूप ब्राह्मणों की दुनिया में और बाद में सारे ही ब्राह्मण परिवार में और फिर सारी दुनिया में। और 2018 तक कौन कौन सी मालाएं तैयार होंगे? सारी मालाएं एक साथ तैयार हो जाएंगी या नंबरवार होंगी? तो ये 10 साल पड़ी है, लेकिन 10 साल में क्या 16,108 की माला पहले प्रत्यक्ष हो जाएगी? अच्छा, 108 की माला प्रत्यक्ष हो जाएगी? अरे प्रत्यक्ष तो पहले वो होंगे जो सजाएं खाने वाली नहीं है। जो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा वो 100% प्योर दुनिया का फाउंडेशन पढ़ना चाहिए, या उनमें एक आध इम्प्योर भी हो, एक आध थोड़ी सी सजा खाने वाला भी हो,
तो भी चलेगा। बाप आते हैं, एवर प्योर बाप है, तो एवर प्योर दुनिया का संगठन बना के जाएंगे, या उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी चलेगी? नहीं चलेगी। तो कितनों की माला शुरू पहले होगी? तो प्रश्न बेकार हो जाता है। और इस्लाम, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख और आर्य, उन सब धर्मों का बेहद का अर्थ क्या है? इस्लाम, दो शब्द हैं, क्या क्या? इस अर्थ ने क्या किया? लाम लगा दी। लाम माने लाइन, ऐसी लाइन लगा दी जो लाइन खत्म ही नहीं होती, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक लाइन लग जाती है। जो मुरली में बोला है, आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक लाइन लगेगी। उस समय कौन से धर्म का फाउंडेशन पड़ जाएगा? इस्लाम धर्म का फाउंडेशन पड़ जाएगा। सबसे ज्यादा पैदाइश, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने वाला कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन धर्म का बेहद। हाँ, क्रिश्चियन है या ख्रिस्त धर्म है? ख्रिस्त धर्म कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं क्रिश्चियन। क शब्द से बना है क्या? जैसे क शब्द से बना है कृष्ण, ऐसे ही कृष्ण की राशि क्रिश्चियन से मिलाई जाती है। क्रिश्चियन धर्म में जो गुण और अवगुण है, वो पहले पहले क्राइस्ट में रहे होंगे या क्राइस्ट से भी पहले किसी और में रहे होंगे? हैं? कृष्ण में रहे होंगे, क्योंकि सारी दुनिया के भाव स्वभाव संस्कार का फाउंडेशन संगम युग में पड़ता है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई गई है, वो इसीलिए मिलाई गई है कि कृष्ण वाली आत्मा जो संगम युग में ब्रह्मा के रूप में, दादा लेखराज के रूप में पार्ट बजाती है, उसमें दिखावे का स्वभाव ज्यादा होता है। क्या? पंप एंड शो। ज्ञान योग का प्रदर्शन करने वाले होंगे वो और उनके फॉलोअर, या ज्ञान योग को गुप्त रखने वाले होंगे? प्रदर्शन करने वाले होंगे। इसलिए एडवांस पार्टी में और बेसिक ब्राह्मणों की संगठन में ये अंतर देखा जाता है। क्या? बेसिक ब्राह्मण जो भी होंगे वो अपने को प्रदर्शित करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, खूब अपने अपने चेहरे छपाएंगे, खूब एडवर्टाइजमेंट करेंगे। और जो पक्का एडवांस में चलने वाला होगा उसका सब कुछ गुप्त होगा। अगर थोड़ा भी प्रत्यक्ष करने वाले भावना है तो समझ लो वो विधर्मी है, विधर्मी की शूटिंग कर रहा है। दान, मान मर्तबा, धन, सब गुप्त, पुरुषार्थ सारा गुप्त करेगा, सेवा भी गुप्त करेगा। ऐसे नहीं हमने इसको संदेश दिया, हमने इसको कोर्स कराया, पार्टी लेकर के दूसरा चला गया,
लड़ाई लड़ना शुरू कर दें, तो इससे क्या साबित होता है? मानवत्व लेने वाला हुआ या मानवत्व को गुप्त रखने में खुश हुआ? मानवत्व लेने वाला हो गया। विधर्मी आत्मा है, विधर्मी की शूटिंग कर रहा है। तो जो डिक्शनरी है उसमें का अर्थ ही ब्रह्मा लगाया जाता है। का माने ब्रह्मा। का वर्ग में जितने भी अक्षर हैं, का, खा, गा, घ, ङ, वो सब ऐसे ही है। मुस्लिम क्या है? मुस्लिम का बेहद का मुसलमान लोग खुद ही बताते हैं, मुसल्लिम है ईमान जिसका, वो है मुस्लिम। क्या? जो ईमानदारी में पक्का है वो ही सच्चा मुस्लिम है। मुसलमानों में और इस्लामियों में फर्क है। इस्लामी जो थे वो मूर्तियों की पूजा करने वाले थे, देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते थे। वो मुसलमान मोहम्मद ने आके क्या किया? सब मूर्तियों का खंडन कर दिया। वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। भारत में भी मुसलमानों का आक्रमण हुआ है, इस्लामियों का आक्रमण नहीं हुआ। भारत में आकर के मूर्तियों को तोड़-फोड़, मंदिरों की तोड़-फोड़ किसने की? मुसलमानों ने की। वो जितने भी गुरुद्वारे हैं, उन गुरुद्वारों में कहीं भी किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, वहाँ वो राग जापते रहते हैं। वहाँ उनका गीत सदैव चलता रहेगा। जो गुरु नानक ने सिखामणी दी है, शिक्षाएं दी है, वो शिक्षाएं ही लगातार गीतों के रूप में चलती रहेंगी। मना दूसरों को सिखाने में ज्यादा रमे रहते हैं, लेकिन खुद उतना जल्दी परिवर्तन नहीं होते। और दूसरे धर्म जो हैं, जितने भी दूसरे धर्म संप्रदाय वाले हैं, सब जग जाते हैं, लेकिन अंत तक कौन से धर्म वाले सोते रहते हैं? सिख धर्म वाले सोए रहते हैं। जब जोर से सूरज तपेगा, किरणें बहुत तीखी हो जाएंगी, तब उनकी आंख खुलती है। तब तक वो दूसरों को सिखाने में ही लगे रहते, किसी की सुनने वाले नहीं। जैसे मुसलमान किसी की नहीं सुनते, वैसे सिख भी किसी की नहीं सुनते, इसलिए उनका नाम ही रख दिया है सिख। मैं सिख हूं, वो नहीं, तू सिख। अंत में आर्य। गुरुद्वारों में गुरु की वाणी चलती ही रहेगी। आर्य समाजी तो अपने को कहते हैं आर्य। क्या क्या कहते हैं? आर्य। लेकिन वो वास्तव में कहते हैं अपने को आर्य, तो होते हैं आदि वाले देवताएं। आर्य माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन है?
वो देवी देवताएं जो विकारों के दुश्मन थे। क्या? किसके दुश्मन थे? विकारों के दुश्मन थे। देवताएं किसकी औलाद थे? लक्ष्मी नारायण तो खुद ही देवता थे। हैं? भगवान की औलाद थे। देवताएं जो थे, जो आर्य थे, वो औलाद किसकी थे? हैं? देवताएं जो थे वो किसकी औलाद थे? जो सारे संसार का दुश्मन बन जाता है। कौन बन जाता है सारे संसार का दुश्मन? है? एक है जो सारे संसार का दुश्मन बन जाता है, सबको मार देता है। क्या? परशुराम नहीं है? सारा संसार नीचे गिर जाता है। वो कौन है जिसकी मार से सारा संसार गिर जाता है? कोई नहीं बचता। नहीं, माया। माया रावण किसी को छोड़ता नहीं है। ये तुम्हारा बड़े से बड़ा दुश्मन है। कौन? रावण। दुश्मन कहा जाता अरि। अरि माना दुश्मन। सारे संसार में किसका राज्य है? रावण का राज्य है। सब रावण संप्रदाय है या कोई अपने को राम संप्रदाय भी कहेगा? है? अभी कोई राम संप्रदाय है? राम का ही पता नहीं चल रहा है। हमको पता चला है ना। तुमको पता चला है? किसकी औलाद है? हम राम की औलाद। राम संप्रदाय है। यथा राजा तथा प्रजा है। जैसे सन्यासी होते हैं और सन्यासियों के फॉलोअर्स भी होते हैं ना। सन्यासी कहते हैं कि हमने घर बार छोड़ा। जो असली सन्यासी होगा वो घर बार छोड़ने वाला होता है कि नहीं? और उनके फॉलोअर्स भी कहते हैं कि हम अमुक सन्यासी के फॉलोअर हैं। तो वास्तव में वो फॉलोअर हैं। क्यों? घर बार तो छोड़ा नहीं, तो फिर सन्यासी कैसे हुए? हैं? और स्वर्ग में भेज देता हूँ करके बोला ना बाबा। हैं? स्वर्ग में भेज देता हूँ करके। हाँ। तो इसी के साथ भेजता है। हाँ जी। हाँ, एक ही साथ भेजता है। साढ़े 4 लाख एक ही बार आ गई। द्वार खुलेंगे। हाँ। कौन कौन से द्वार खोलेंगे? शांति धाम और सुख धाम। शांति धाम का कोई मुखिया होगा? है? होगा। वो कौन होगा? शांति धाम का मुखिया कोई शांति देवा होगा कि नहीं? शांति देवा होगा। वो कौन होगा? है? अरे जिसको पहले शांति मिली होगी वही तो शांति धाम होगा। जिसको खुद पहले शांति नहीं मिली होगी वो दूसरों को शांति कैसे देगा? तो कौन हुआ शांति देवा? हाँ, राम वाली आत्मा या जिसे शंकर कहते हैं वही शांति देवा हुआ। तो शांति धाम का मालिक कौन हुआ प्रैक्टिकल में? अगर तुम बच्चे शांति धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो उतारने वालों में कोई मुखिया भी होगा ना। वो शांति देवा है। तो शांति धाम में सब पहले जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? उसी सेकंड में शांति धाम और उसी सेकंड में सुख धाम में भी जाएंगे। तो भेजने वाला कोई होगा कि नहीं? प्रैक्टिकल में परम धाम होगा, प्रैक्टिकल में शांति धाम होगा। तो भेजने वाला कोई होगा कि नहीं होगा? है कि बिना पास किए ही चले जाएंगे?
है। विजय माला में मणके पिरोए जाएंगे ना, आशीर्वाद भी देते हैं, विजयी भव। बोला शांति धाम में ले जाता हूँ और सुखधाम में भेज देता हूँ। ये पुरानी ऑडियो कैसेट में कहा है, जब तक 500 करोड़ की दुनिया है, अभी है 10 मिनट। हाँ जब तक 500 करोड़ की दुनिया है, हाँ, तब तक आत्मा में निश्चय अनिश्चय आते रहेंगे। ये नहीं कहा 500 करोड़ की दुनिया जब तक है तब तक जो 5 तत्वों के शरीर हैं वो सात्विक नहीं बन सकते। क्या 5 तत्वों में परिवर्तन नहीं आ सकता, माने प्रकृति सतोप्रधान नहीं बनेगी। प्रकृति सतोप्रधान कब बनेगी? जब 5 तत्वों का भी परिवर्तन करे। 5 तत्व सबसे पहले तो अपने शरीर में ही है, अपने शरीर के ही 5 तत्वों का परिवर्तन नहीं हुआ, निरोगी काया नहीं बनी, तो विश्व का परिवर्तन कहेंगे? हाँ जी। और उनका वाइब्रेशन है, जब तक 500 करोड़ की दुनिया है, जब तक 500 करोड़ की दुनिया है तो वाइब्रेशन दुनिया के कैसे रहेंगे? वाइब्रेशन ब्राह्मणों के ऊपर भी होते आते रहे, असर पड़ते रहेगा। असर पड़ेगा। 500 करोड़ की दुनिया है, और जब वो वाइब्रेशन खत्म हो जाए, वाइब्रेशन का प्रभाव ही न पड़े, ढेर के ढेर मनुष्य हैं और ढेर के ढेर मरने वाले हैं अकाले मौत में, और ढेर के ढेर सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे, भूत प्रेत बनेंगे, तो दुनिया का वायुमंडल कैसा हो जाएगा? है? और ही जास्ती विकारी बनेगा या निर्विकारी बनेगा? तो शरीर सड़ते जाएंगे या पावन बनेंगे? सड़ते जाएंगे। वाइब्रेशन सुधर नहीं सकते तब तक। सुधरना तब शुरू होंगे जब ये ढेर के ढेर वाइब्रेशन बिगाड़ने वाले खत्म हो जाएं। सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना रखने वाली आत्मा इस सृष्टि पर रहे। एक भी अशुभ कामना और शुभ भावना पैदा करने वाला संगठन में कोई मौजूद होगा तो संगठन टूटता रहेगा। संगठन माने किला। ये ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी विकारी पांव भी न रख सके। तो मना वो आकाश स्टेज बनने के बाद भी वो वाइब्रेशन बिगड़ते रहेगा, तो शांति धाम वापस जाने के बाद ही यहाँ शांति धाम में तो वापस अंत में जावेंगे। कब कब जावेंगे? 2036। हाँ, तो 7 दिन का विनाश है। नारायण कितने हैं? विधर्मी नारायण कितने हैं? 7 हैं। तो वो अपने वाइब्रेशन को जल्दी नहीं कन्वर्ट कर पाते मालिक कब चाह सकते हैं। मालिक कब होगा? जो मालिक है वो मालिक है वास्तव में बंदों का मालिक है या सिर्फ बच्चों का मालिक है? एक होता है बच्चों का मालिक और एक होता है मालिक तेरे बंदे हम। वो बंदा है, वो बंदे हैं, वो मालिक है। तो सारी दुनिया का मालिक कहा जाता है। जो सारी दुनिया का मालिक है उस मालिक से सारे बंदे जुड़े हुए हैं या नहीं है? जुड़े हुए हैं। इसलिए मुस्लिम बोला बाप के वारिसदार बच्चे भी हैं। क्या? बाप की प्रजा भी है और बाप के भक्त भी हैं। क्या?
बाप भक्ति स्थापन करने आता है क्या? है? फिर बाप के भक्त क्यों कहा? साकार के लिए कहा। निराकार तो भक्त नहीं बनाता, बच्चे ही बनाता है। इसलिए जो भक्ति की स्टेज में लाइन में ले जाने वाले हैं वो 7 नारायण है। हाँ, उनसे कनेक्शन है 7 दिन के विनाश का, 7 महाद्वीपों का, 7 सागरों का, और सारी दुनिया का विनाश होगा, तब वाइब्रेशन में परिवर्तन आएगा। विनाश होगा माना वो सीधा शांतिधाम जाएंगे या यहाँ जैसा आकार स्टेज पाता है वैसा आपको सूक्ष्म वतन में टिकना पड़े। सूक्ष्म वतन की भी स्टेजेस हैं क्या? एक होती है इविल सोल, प्रवेश करेंगे दूसरों को तंग ही करेंगे, दुख ही देंगे। और उन सोल में भी कुछ होती है ब्रह्मा जैसी आत्माएं, तंग दुखी करने वाली नहीं होंगी। अब है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म वाइब्रेशन के आधार पर उनके पूरे वाइब्रेशन नहीं सुधरे। गीता का भगवान कौन है ये गुह्य पंच बुद्धि में नहीं बैठा है। लक्ष्मण रेखा कैसे लागू होता है बाबा? लक्ष्मण रेखा बोलता है ना, लक्ष्मण रेखा है लक्ष्य। क्या लक्ष्य? रेखा कौन सी खींची? लक्ष्मण रेखा। लक्ष्य क्या दिया हुआ है? नर से नारायण बनने का ज्ञान, नारी से लक्ष्मी बनने का ज्ञान। तो जो श्रीमत की लेखा है जिससे नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उस लेखा को जो तोड़ देते हैं तो रावण की जेल में चले जाते हैं, रावण उनको हरण कर लेता है। यही लक्ष्मण रेखा है। बाबा जो हूँ देखता हूँ किस रूप में हूँ, पाठ बजा रहा हूँ। हाँ, मैं जो हूँ और जैसा भी हूँ। क्या जैसा भी हूँ? कोई कहता बहुत अच्छा है, कोई कहता है ये तो बहुत खराब है। जो हूँ और जैसा भी हूँ, कहते ना जो हो जैसे हो मेरे हो। बाबा कहते ना तुम बच्चे जो भी हो जैसे भी हो मेरे हो, लेकिन मैं तुम बच्चों को पसंद करता हूँ। तो कौन सी बात पर? कि दुनिया ने मेरे को नहीं पहचाना और तुम बच्चों ने मेरे को पहचान लिया। इसलिए तुम जो भी हो और जैसे भी हो वैसे मेरे हो। ये तो बाप कहते हैं। और बच्चे भी क्या कहते हैं? बाबा हम दुनिया की बात नहीं सुनेंगे, आप जो भी हैं और जैसे भी हैं आप मेरे हैं। और किस रूप में? अब जिस रूप में पार्ट बजा रहे हैं, बाप बाप के रूप में भी पार्ट बजाता है, टीचर के रूप में भी पार्ट बजाता है, सदगुरु के रूप में भी पार्ट बजाता है, साधन के रूप में भी पार्ट बजाता है, सजनी के रूप में नहीं। तो जिस रूप में भी पार्ट बजाता है मेरा है। कोई भी संबंध के रूप में पार्ट बजाता है मेरा है। वो रूप जिस रूप में पार्ट बजाता है। और 2018 में भी बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया नहीं मानेगी, एडवांस और बेसिक दुनिया है ना, 3 दुनिया है कि सिर्फ एक ही दुनिया है? 3 दुनिया। अरे दुनिया वाले भी तो कहते हैं कितनी दुनिया है? 3 दुनिया। दुनिया वाले भी कहते हैं तीसरी दुनिया के लोग, न्यूट्रल दुनिया के लोग। न्यूट्रल देश है ना कोई, ऐसे यहाँ भी है। जो बीज रूप आत्माएं हैं वो कौन सी दुनिया है? जो बीज रूप आत्माएं हैं वो कौन सी दुनिया है? जो न्यूट्रल देश है। क्या वो कोई महाशक्ति से बंधे हुए नहीं है? समझ?
ये न्यूट्रल देश है। ये बीज रूप आत्माएं जो हैं वो कौन सी देश किस तरह की आत्माएं हैं? बाप को पहचानने वाले सब न्यूट्रल देश है। वो तीसरी दुनिया, एडवांस पार्टी जिसको नाम दिया गया। दूसरी दुनिया वो है जो बेसिक में है, जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना है। पहचाना है तो सिर्फ बेसिकली पहचाना है। बाप के स्पेशल पार्टधारी को स्पेशल पार्टधारी बाप को पहचाना नहीं है, सामान्य रूप से पहचान ले ली है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु, बस, इससे आगे नहीं। लेकिन वो ज्योति बिंदु कैसे इस शक्ति को पावन बनाकर जाता है, कैसे नरक को स्वर्ग बना के जाता है, वो नरक को स्वर्ग बनाने वाला एक कौन है, इस बात को वो नहीं जानते। वो दूसरी दुनिया। और थर्ड क्लास न बेसिक को जानते हैं न एडवांस को जानते हैं। दुनिया जैसे चल रही है वैसे वो भी चल रही है। तो 18 तक भी पूरा नहीं मानेंगे बाप को? 18 तक बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा क्या है? पहले बच्चे की बुद्धि में आना चाहिए। जो पहले नंबर का बच्चा है, इस शक्ति का, मनुष्य शक्ति का पहले नंबर का बीज बाप कौन है और पहले नंबर का पत्ता कौन है? पत्ते तो है 500 करोड़ 700 करोड़, लेकिन उनमें बीज कौन है? राम बाप। और उससे पैदा होने वाला पहला पत्ता कौन है? तो पहला पत्ता तब ही तो निकलेगा जब बीज बाप से जन्म ले, और बाप में पैदा करने की ताकत ही नहीं हो तो पहला पत्ता उगेगा क्या? बाप है, लेकिन तब बाप पक्के रूप में कहा जाता है जब बच्चा भी हो। क्या? हाँ, ऐसे नहीं कि शादी कर ली और बाप हो गया। अच्छा, शादी करने से कोई बाप कहा जाता है? नहीं। हाँ, कहा जाता, हाँ बाप बन जाएगा। कि शादी करने से बाप हो गया? नहीं। जब बच्चा पैदा हो तो कहेंगे बाप है। तो बाप के अस्तित्व में बाप तब कहा जाए जब बाप समान बच्चा भी हो मौजूद। इसलिए बाप खुद प्रत्यक्ष नहीं होते, क्या करते हैं? बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। ओम शांति।
शास्त्रों में भी गायन है। 5 पांडव युधिष्ठिर के लिए 100% समर्पित थे, या कुछ समर्पित थे कुछ नहीं समर्पित थे? 5 पूरा समर्पित थे। नहीं तो भाइयों में ऐसा एक देखा नहीं जाता दुनिया में कि उनकी पत्नी को बड़ा भाई दांव पर लगा दे। थोड़ी बहुत अंतर है तभी तो 8 नंबर बने हैं? थोड़ा बहुत अंतर है तभी तो 8 नंबर बने। बिल्कुल मेरा राज्य है है। जब तक मेरा राज्य है ये बुद्धि में है, तब तक नई दुनिया की स्थापना करने वाली परिवार की वो एक इकाई तैयार ही नहीं हो सकती। वो मेरापन खत्म हो जाना चाहिए। जो बाप का सो मेरा। रात में जब सो जाते हैं तो एक अवस्था होती है जिसमें स्वप्न में चारों तरफ दुनिया में घूमते हैं। वो एक अवस्था ऐसी होती है कि एकदम शून्य, कुछ भी याद नहीं रहता, गहरी नींद आती है, अच्छी नींद मानी जाती है। और एक वो अवस्था जिसे जागृत अवस्था कहते हैं। जागृत अवस्था में आंखें भले खुली हुई हो या न खुली हुई हो, लेकिन मन जो है वो सुसुप्ता अवस्था में नहीं कहा जाता है, वो जागृत अवस्था में संकल्प विकल्प करता है लेकिन स्वप्न नहीं। तो ये 3 अवस्थाएं हैं आत्मा की। एक जागृत अवस्था, एक नींद में निद्रा ऐसी है जिसमें डेड साइलेंस नहीं है, अच्छी तरह से रिफ्रेश होता है, थकान दूर हो जाती है। लेकिन एक ऐसी भी निद्रा होती है जिसमें थकान और ज्यादा बढ़ जाती है, इतना खराब सपना आ जाता है कि बड़ी बेचैनी हो जाती है। तो 3 प्रकार की निद्रा है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुसुप्तावस्था। इन तीनों से जो परे हो जाए वो है तुरीय अवस्था, जिसमें तो आत्मा का स्वरूप याद रहता है और कुछ याद नहीं रहता। मैं आत्मा ज्योति बिंदु। कितना समय जो होता है कितना समय जो होता है जिसका 8 घंटा हो गया समझ लो परिपूर्ण हो गया। साकार में जब निराकार आता है तो शिव शंकर भोलेनाथ कहा हुआ है जीवन में, और शंकर का कर्तव्य तो विनाशी बोला है, और फिर बोले है शंकर का पाठ ऐसा है बहुत वंडरफुल पाठ। अब प्रश्न क्या है? कौन कौन सी 3 बातों में डिफरेंस? शिव शंकर भोलेनाथ। जब शिव और शंकर कहा जाता है तो जैसा नाम वैसा काम। शिव का काम है कल्याणकारी, तो जो भी संकल्प करेगा वो आत्मा,
भी दृष्टि निक्षेप करेगा कल्याणकारी, जो भी कर्म इंद्रियों के कर्म करेगा, चाहे शेष इंद्रियां हो और चाहे वृत्त इंद्रियां हो, वो कल्याणकारी कार्य होगा या कल्याणकारी कार्य होगा? कल्याण ही रिजल्ट में देने वाला होगा, उसको कहेंगे सेवक। मुरली में बाबा बोलते हैं किसकी गोद में आए हो? तो अगर गोद में आने वाली आत्मा की बुद्धि में हम ब्रह्मा की गोद में आए तो फिर, और उसकी बुद्धि में हम शिव बाबा की गोद में आए तो पाप। ऐसे ही यहाँ भी अगर जो भी कर्म इंद्रियों से कर्म हुआ, अगर बुद्धि में ये निश्चय है कि शिव बाबा ने कर्म किया तो कल्याणकारी होगा या अकल्याणकारी रिजल्ट देने वाला होगा? कल्याणकारी रिजल्ट देने वाला होगा। निश्चय पैदा करने वाला होगा या अनिश्चय पैदा करने वाला होगा? निश्चय पैदा करने वाला होगा। कर पाया समझिए? हाँ जी। और कुछ रह गया तो पूछो। वंडरफुल पार्ट है शंकर का वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब ये है कोई समझ नहीं सकता पूरा पूरा। ये शिव ने पार्ट बजाया या शंकर ने पार्ट बजाया, ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ न सके। माने जो ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं उनको भी भ्रम पैदा हो जाता है, थोड़ा ना बहुत। माने निश्चय बुद्धि एक मुकर्रर रसधारी के सिवाय और एक भी नहीं बन पाता, इसलिए वंडरफुल पार्ट। के लिए कहा गया 12 पुस्तकें पूरा नास्तिक है, पूरा नास्तिक ही बनेगा, बने जा के है कोई आस्था नहीं है? कोई आस्था नहीं। हाँ जी, कोई आस्था नहीं, माना कोई के ऊपर आस्था नहीं। कोई के ऊपर आस्था है ये कहेंगे अभी। जो भी परमात्मा पाठधारी है प्रैक्टिकल में, हीरो पाठधारी का पाठ बजाने वाली आत्मा है, माना प्रजापिता की आत्मा है, उसको इस संसार में कोई साकार मनुष्य के ऊपर आस्था विश्वास निश्चय है या नहीं है? अरे जोश बोलो ना। नहीं है, एक बाप के सिवा एक बाप के ऊपर वो एक बाप जिंदा है या मरा हुआ है? जिंदा है, तो उसके ऊपर निश्चय है ना, तो साकार है या निराकार है? बोलो। साकार है ना, तो साकार वो कौन है? तो स्वयं ही है या कोई बाहर वाला है? स्वयं ही है, तो उसके ऊपर साकार के ऊपर निश्चय है, माना अपने अलावा और किसी के ऊपर निश्चय नहीं है। तो सबसे बड़ा दुनिया का नास्तिक हुआ ना हिटलर, नेपोलियन, अपने से ज्यादा बड़ा किसी को मानते थे जिससे मतलब नहीं मानते थे, तो नास्तिक हुए। इसलिए बोला कि भारत इस समय पूरा नास्तिक है। एक मुरली में कहा है उसको नीचे गिराने वाले सबसे ज्यादा गुरु लोग हैं? गुरु लोग नीचे गिराने वाले हैं, लेकिन ये बात सबसे ज्यादा 9% पति से 100% पावन राम बाबू करता है, क्योंकि उनका तो कोई गुरु नहीं है पूरी दुनिया में सिवाय निराकार। क्योंकि लोग कैसे गिरा है, वैसे 84 जन्मों के चक्कर में 100% पूरा पति कैसे बना। मना रामवादी आत्मा को 100% निश्चय जो है वो संशक्ति से ही हो जाता है क्या?
दोबारा जन्म लेकर आता है 76। तो 40 साल निकल गए ना। उन 40 सालों में देवतावन की आत्माओं के साथ उसने 84 जन्मों की शूटिंग कर ली या नहीं कर ली? है? कर ली। पतित पने की 63 जन्मों की शूटिंग कर ली या नहीं कर ली? कर ली। और सबसे ज्यादा सजा पाते थे गुरु लोग, ऐसा भी था। जी माने बीज रूपी दुनिया में उनके लिए लाभ बीज रूप आत्माओं की दुनिया में वो गुरु कौन है जो शिव हम कह के बैठ जाते हैं? उस लिस्ट में कौन कौन है और कौन कौन नहीं है? बताओ मुझे, जल्दी करो। अरे बोलो। हैं? तभी है। तो जो मुकर्रर सुधारी आत्मा है वो भी होनी चाहिए। नहीं, वो नहीं। है? होनी चाहिए कि नहीं? तभी नहीं कहना चाहिए। हाँ, एक कम 500-700 करोड़। नवपुरियों का मुख्य है नवपुरी है ना, ब्राह्मण 9 पुरियां। हाँ ठीक है। सारी दुनिया का बीज तो वो नवपुरी है, वही हो गया। हाँ, सारी दुनिया का बीज एक ही है। अलग अलग धर्मों के। हाँ, अलग अलग धर्मों के बीज एक अलग अलग है। एक वो 100% अपने ही धर्म के बीज है, लेकिन एक ऐसा है जो सब धर्मों का बीज है। इसलिए उसको कहा गया वो पूरा नास्तिक है, और इतने नास्तिक नहीं बन पाएंगे। और एक बात में पूरा दुनिया समाया हुआ है। फिर खूबसूरत से खूबसूरत पार्ट बात से ही दिखाई देगी, और है खूबसूरत से खूबसूरत पार्ट बात से ही दिखाई देगी, और बदसूरत से बदसूरत पार्ट भी बात से दिखाई देगी। बड़े से बड़ा रावण और बड़े से बड़ा राम कौन तब क्यों और कैसे होगा? है? ये तब क्यों और कैसे? टाइम की बात है। एक समय ऐसा है सब तो पता नहीं कि वो बड़े से बड़ा श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला संसार के सामने साबित हो जाता है, और एक टाइम ऐसा है कि दुनिया का बड़े से बड़ा हुजूम उसको रावण अनुभव करता, रुलाने वाला अनुभव करता। जब सारी दुनिया का विनाश होगा, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, और दुनिया की बड़ी से बड़ी जनरेशन दब करके हाय हाय चिल्लाए रही होगी। जो चिल्लाने वाले हैं वो सजा खाने वालों की लिस्ट में होंगे या वाह वाह करने की लिस्ट में होंगे? कितने होंगे? अरे सजा खाने वालों की लिस्ट में कितने होंगे? 8 से छोड़ के 8 से सिवाय सभी होंगे। तो बड़े से बड़ा रुलाने वाला कौन हुआ? वो कौन हुआ? राम ही रावण बनता है, लेकिन टाइम निश्चित है। लंबे समय तक रुलाने वाले कौन बनते हैं, और अंतिम क्षणों में रुलाने के निमित्त
तो रावण कौन बनता है? राम अंतिम सत्य और वो बनना जरूरी है या नहीं जरूरी है? जरूरी है। मुक्ति लेना है। नहीं तो दुनिया का विनाश नहीं होगा, और दुनिया का विनाश नहीं होगा तो ये 5 तत्वों वाली जड़ आत्ममयी बुद्धि वाली जो दुनिया है वो सात्विक नहीं बनेगी। प्रकृति के 5 तत्वों को भी जब तक सात्विक नहीं बनाया है, सुखदायी नहीं बनाया है, तब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं कही जाएगी। तो बाबा दो बातें हैं ना बाबा, स्वार्थ के लिए रुलाना और कल्याण के लिए रुलाना है। स्वार्थ के लिए रुलाना। हाँ तो भाव तो देखा जाता है हर कर्म में। पर रावण को उस रीति दिखाया जाता है, स्वार्थ के लिए रुलाया। है? स्वार्थ के लिए रुलाने वाला रावण कहा जाता है। स्वार्थ के लिए रुलाने वाला रावण कहा जाता है। हाँ ठीक है। तो यहाँ तो कल्याण के लिए रुलाया दिखाया जाता है। किसका कल्याण? विनाश के समय किसका कल्याण? आत्माओं को कल्याण। आत्माओं को कल्याण। वो आत्मिक स्टेज वाले नहीं है 9 9 बाबा 10, जो भी 10 है वो आत्मिक स्टेज वाले नहीं है, तो उनके कल्याण के लिए है। बाकी सब दे अभिमानी है। इसलिए रावण की बात वहाँ लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होती है? एक नास्तिक और दूसरा वैल्यूलेस, और बाकी जो रहे 7 वो भी तो वैल्यूबल है ना। नंबर 1 कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 9 हुए। उनमें एक तो है ही है। तो रावण के 10 सिर हुए कि नहीं हुए? जब जो दुनिया का बीज है वो ही राम तो रावण बन गया, तो फिर ऐसा कोई बचेगा जो रुलाने वालों की लिस्ट में ना हो? सारी हो गई। हाँ, टाइम की बात है। कोई लंबे समय तक ड्यूरेशन के लिए रुलाने वाले साबित होते हैं, और कोई सिर्फ अंतिम क्षणों के लिए रुलाने वाला साबित होता है। और शिवबाग उसमें से अलग है। उसको नहीं कहा जा सकता रुलाने वाला। वो न राम की लिस्ट में है न रावण की लिस्ट में है, इसलिए गॉड इज वन कहा जाता है। एक ही सत्य है, आत्मा, सुप्रीम सोल, और बाकी झूठे भी हो जाते हैं और सच्चे भी बनकर रहते हैं। कोई लंबे से लंबे समय तक सच्चे बनकर रहते हैं, जन्म जन्मांतर, और आखिरी में माया उनको हरा देती है। शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है। ऐसे कोई अहंकार न धारण करे कि हमको 84 जन्मों में और 84 जन्मों की शूटिंग में माया हरा नहीं सकती। हम माया के प्रभाव में आ नहीं सकते। कोई ऐसा अहंकार धारण कर सकता है? नहीं कर सकता। और जब बाबा शाहजहां बनता है तो उनका मुमताज असली होगा, तीसरा मन का बनेगा। मम माने मेरा, और ताज माने जिम्मेवारी का ताज। कौन सी जिम्मेवारी का ताज? अरे यज्ञ तो ज्ञान यज्ञ को कहा जाता है। ज्ञान यज्ञ की जिम्मेवारी धारण करने वाली तो रुद्रमाला ही है। वो कौन सा जिम्मेवारी का ताज है जो रुद्रमाला धारण नहीं कर पाती? पवित्रता की जिम्मेवारी, जो प्योरिटी की जिम्मेवारी जो धारण करने वाला ताज है, वो कौन है? बस वही मेरे जिम्मेवारी, पवित्रता की जिम्मेवारी का ताज धारण करने वाला आत्मा है।
जो महल के रूप में गाई हुई है, मुमताज महल। महल माना किला, किला माना संगठन, माना 16,000 का ऐसा संगठन होता है जिस संगठन के ताज को धारण करने वाली है। तो गोवर्धन पहाड़ भी दिखाया गया है। एक जन्म का चढ़ा हुआ है या जन्म जन्मांतर का चढ़ा हुआ है? वही एक जन्म का चढ़ा हुआ। तो एक जन्म का नहीं चढ़ेगा तो फिर पतित कैसे बनेंगे? और जो पतित नहीं बनेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बनेंगे बनेंगे हाँ? बिना पतित बने पावन बन जाएंगे। बिना पतित बने पावन नहीं बने। हाँ, लास्ट जन्म में थोड़े समय के लिए पतित बनना जरूरी है। रात नहीं होगी तो दिन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। हाँ 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 कहा है धर्मराज ने दिल्ली को पाकिस्तान बनाया। वो तो अभी बोल दिया ना। वो तो भारत के लिए कहा गया है? भारत माता के लिए कहा। भारत माता के लिए कहा गया। वो भारत के लिए कहा गया, ये तो दिल्ली पर बड़ी माँ के लिए कहा। किसने? दिल्ली बने बड़ी माँ। ये धर्मराज बड़ी माँ हो गई। हाँ नहीं, धर्मराज ने दिल्ली को पाकिस्तान बनाया। हाँ जी हाँ तो फिर दिल्ली हुआ बड़ी माँ। है, दिल्ली हुआ बड़ी माँ। ठीक है। दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी तब तो पाकिस्तान बनाया जाएगा। बनाया जाएगा। अरे तुमने क्या समझा? तुमने धर्मराज किसको समझ लिया? धर्मराज तो ब्रह्मा की टोली बजा रहे हैं, पर है? उसमें तो जगदम्बा है। हाँ हाँ, जो नाम पड़ता है वो शरीरधारी के ऊपर पड़ता है, शरीर के ऊपर पड़ता है या आत्मा के ऊपर पड़ता है? और आत्मा की पहचान शरीर से होती है। शरीर से ही होती, हम समझ गए ना बात कि दिल्ली धर्मराज होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से। मगर उनको आज के लिस्ट में आया नहीं, उनको भी सजा कहना है, तो फिर कैसे कहे? एक होता है डब्बा और एक होती है उसमें काम करने वाली आत्मा। तुम किसको देखने वाले हो? माना डब्बा के बगैर भले ठीक है, एक है डब्बा जो अपने आप नहीं लुढ़कता है। कौन लुढ़काता है? प्रवेश किया है, हैं? जो प्रवेश किया। हाँ, तो मैं तो तुम किसको देने वाले हो? तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन आत्मा के ऊपर रहता है या डब्बे के ऊपर रहता है? अगर देह अभिमानी होगा तो डब्बे को देखेगा, आत्मा अभिमानी होगा तो आत्मा को देखेगा। जब तुम धर्मराज कहते हो तो किसको देखते हो? क्योंकि बाबा जानते की रानी का पाठ जगदम्बा बजा देते हैं। हैं? धर्मराज का पाठ जगदम्बा के द्वारा हाँ, ब्रह्मा ने बजाया तो। ब्रह्मा बाबा ने बजाया तो, हाँ, लेकिन जब बजाया तो उनका शरीर कौन सा होता है? जगदम्बा का ही हुआ। जगदम्बा का जो शरीर है वो तो धर्मराजिनी कहे थे उसे। धर्मरानी कहे, धर्म राजा क्यों कहा गया? जरूर कोई ऐसे शरीर के द्वारा पाठ बजाता है जो धर्मराज कहा जाता है। राज्य करने वाला मुखिया कहा जाता है। इंद्रप्रस्थ का राजा, सारे विश्व का कंट्रोलर। जो यज्ञ किया अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, उसका मुखिया कोई साकार में चाहिए या नहीं चाहिए? कौन है प्रैक्टिकल में? कौन है मुखिया? अरे कोई पुरुष तन है या नारी चूल है? पुरुष तन है। यज्ञ की आज में भी ज्ञान के बीज का फाउंडेशन डाला और उस ज्ञान यज्ञ का समापन भी उसी के द्वारा होता है। स्थापना हुई है तो अंतिम समारोह किसके द्वारा होगा? धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा ही होगा। द्वारा माने मीडिया। और
बाबा तो फिर झांसी का पार्ट, झांसी की रानी की पार्ट ब्रह्म होगा अपने हिंदुआ जो अंग्रेजों को बड़े से बड़ा झांसा देता है उसका नाम क्या हुआ? झांसी। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में रहते रहते अंग्रेजों को झांसा दिया। यहाँ मिलता है झांसा। झांसा माने धोखा। तुमको जो राजाई मिलनी है वो किससे मिलनी है? अरे तुमको राजाई किससे मिलेगी? अंग्रेजों प्रैक्टिकल में कौन? अंग्रेजों से जो तुम्हारे लिए सारी राजाई छोड़ जाते हैं, अंग्रेज लोग। हिंदुस्तानियों में इतनी ताकत है जो इतना बड़ा रेलों का जाल बिछा पाते हिंदुस्तान में। सारा करके तैयार करके गए हैं, तब हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। इसलिए अब जगतवाणी में भी बोला है, रावण इस समय 20 नाखूनों का जोर लगा करके तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। ये वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट अभी रावण के हाथ में है या राम के हाथ में? राम के हाथ में, रावण के हाथ में है। जितने भी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें तैयार हुई है, अंडरग्राउंड कंक्रीट के मकान, उनमें ब्रह्मा कुमारी विद्यालय है नाम या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम। क्या कार्य करता है वो? 20 नाखूनों से तैयार करने वाला रावण है या राम है? रावण है। राम को तो अभी भी 3 पैर पृथ्वी का ठिकाना नहीं मिल रहा है जो 2-4 महीने आराम से रह सके। 2-4 दिन भी सही। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, तो कहाँ पांडव और कहाँ रावण? बलि चक्रवर्ती के बारे में बोला गया है, उन्होंने एक पैर में सेंसर लगाया है? वामन बलि चक्रवर्ती। हाँ, वो पाए यहाँ बिजली की दुनिया में कैसे लाए? तो छोटा बन के रहे शरीर छोटा है। शरीर छोटा। 3 पैर पृथ्वी का गायन किस लिए है? 3 पैर पृथ्वी का गायन किसके लिए है? एक तो पांडवों के लिए है और दूसरा राजा बलि के लिए। बलि चढ़ना माने क्या होता है? बलिदान होना, संपूर्ण समर्पित होना। तो जरूर ऐसा कोई पार्ट है जो 3 पैर पृथ्वी के अलावा और कुछ नहीं चाहता। क्या एक कमरा भी नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? रेल की जो सीट होती है, स्लीपर बस, स्लीपर सीट या स्लीपर बस, वो कितनी जगह होती है? 3.5 पैर से ज्यादा तो नहीं होती है। अभी तक राजा बलि का ही अर्थ नहीं समझ पाए। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी नास्तिकवाद को फैलाती है, तो फिर भारत को कैसे सपोर्ट करेगी? भारत तो आस्तिकवादी है। कम्युनिस्ट पार्टी के 2 रूप हैं। एक है मार्क्सवादी और एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 2 रूप हो गए। जैसे हर धर्म में 2 छेड़े हो गए, देवता धर्म में भी 2 छेड़े हो गए, इस्लाम धर्म में मुख्य 2 छेड़े हो गए, मुसलमानों में भी 2 छेड़े हो गए, क्रिश्चियंस में भी 2 छेड़े हो गए, ऐसे ही नास्तिक धर्म में भी 2 छेड़े हो गए। अब आप क्या पूछ रहे हैं? अध्यात्म के लिए सपोर्ट करेगी क्या? हाँ, तो यहाँ भी जैसे
ब्राह्मणों की दुनिया में दो पार्टियां हो गई, एक है बेसिक पार्टी और एक है एडवांस पार्टी। ज्यादा ज्ञान कहाँ है? एडवांस पार्टी में ज्यादा ज्ञान है। और परमात्मा की जो प्रॉपर्टी लेने के हकदार हैं वो कौन बनते हैं? एडवांस वाले बनते हैं। ऐसे ही है नास्तिकों में भी दो ग्रुप हो गए, एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एक है मार्क्सवादी पार्टी। जैसे सृष्टि के दो छेड़े हो जाते हैं, एक देवता और दूसरे असुर। स्वतंत्रता के संग्राम में भगत सिंह ने भारत माता को छुड़ाने के लिए आते हुए भारत माता को छुड़ाने के लिए भगत सिंह ने आते हुए फांसी लगा दी। यहाँ बाबा को लेकर महादेव शक्ति है तो उनको बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो फिर ऐसे भगत सिंह वाले बलिहार व्यर्थ गया है या व्यर्थ हो गया या भगत सिंह का वरदान व्यर्थ हो गया या समर्थ हुआ? तुम्हें नहीं पता चला? अभी तक पता ही नहीं चला। बाप का बेटा है उनको बाप को प्रत्यक्ष करना है, माँ तो शक्ति है उनको सब प्रत्यक्ष होगा। हाँ, तो प्रत्यक्ष करने वाले ने अगर ये नहीं जाना कि जिसको हम स्वतंत्र कराना चाहते हैं वो सिर्फ माता का रूप है या साथ में पिता भी है, अगर उसकी स्मृति नहीं रही तो सफलता होगी या असफलता होगी? सफलता कहाँ हुई? बलिदान बेकार गया ना। ऐसे यहाँ भी होता है। चलो